हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में कुछ बताएंगे। तो उसको बताने से पहले आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं हम कृष्ण जी के बारे में, जो कि आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्मोत्सव इतने हर्षोल्लास के साथ क्यों मनाया जाता है, क्या कार्य इन्होंने किए थे कि इनको इतना जाना जाता है। तो आइए आप सभी लोगों को हम कृष्ण जी के बारे में कुछ बताते हैं। आज मैं आप लोगों को श्री कृष्ण की कहानी सुनाती हूँ। आप लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण कौन थे, पर मैं आज आप लोगों को उनके बारे में कुछ अपने शब्दों में बताना चाहती हूँ। तो आइए सुनाते हैं हम आपको श्री कृष्ण की कहानी। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब भारतवर्ष की प्रजा कंस और जरासंध जैसे शासकों के अत्याचारों से पीड़ित थी, उस समय कंस के कारागार में बंदी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी जो थी वो कंस की बहन थी। बंदी वासुदेव ने कारागार में कंस के कोप से बचाने के लिए किसी तरह बालक श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया, जहां बाबा नंद के घर में उनका पालन पोषण हुआ। श्री कृष्ण को मारने हेतु कंस ने जिन जिन लोगों को गोकुल भेजा, उन सब का कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही वध कर दिया। संदीपन मुनि के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद कंस ने अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण को मारने के लिए मथुरा बुलवाया। बच्चों, जो ये श्री कृष्ण थे, ये माता देवकी के 8वें पुत्र थे। उन्होंने जब एक बार आकाशवाणी हुई थी तो ये हुआ था कि जो कंस का वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा। इसलिए जो कंस थे उन्होंने देवकी को कारागार में बंदी बना लिया था कि मैं इनके जितने भी पुत्र होंगे उनका वध कर दूंगा। तो जितने 7 पुत्रों का उन्होंने वध कर दिया था और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण ने अवतार लिया। वो तो ईश्वर का अवतार थे, उनका वध कौन करता। लेकिन उसके बाद भी जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके जो पिता थे वासुदेव, उन्होंने श्री कृष्ण को भी उनको दे देते, लेकिन क्योंकि उन्होंने वचन ले लिया था कि आप हम लोगों को छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी को देवकी को छोड़ दीजिए, मैं जितने भी पुत्र मेरे होंगे मैं सब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब 8वां पुत्र था तो उस समय वासुदेव को कुछ याद ही नहीं था और वो उनको यमुना पार करके माता यशोदा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण अपने भाई बलुदाऊ जी के साथ मथुरा आए और कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित करके अंत में उन्होंने कंस का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह उत्पन्न होने पर उन्होंने गीता का उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, आत्मा अजर और अमर है। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन ने युद्ध किया और पांडवों की विजय हुई। यह धर्म की अधर्म पर और न्याय की अन्याय पर विजय थी। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अत्याचार और अहंकार से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। कहा जाता है कि एक पहेलिये द्वारा चलाया गया बाण उनके पैर में आकर लगा, जिससे उनके जीवन का अंत हो गया। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होने के कारण ही लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।